नारा, योग शिक्षकों का यही नारा। करो योग, 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 करो योग। नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं उपस्थिति जो है गर्दनीबाग धरनास्थल पर। बता दें कि यहाँ पर जो है बिहार राज्य योग प्रशिक्षण संघ के जितने भी लोग हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही जानते हैं क्या कुछ मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग हो गया, मांग को लेकर आए हुए हैं। चंदन ये सब इनसे आप बोल दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है महोदय, आज एक सर्वविदित है कि भारत की संस्कृति श्रेष्ठ है। हाँ। दर्शन, ये अभी हम लोग योग को लेकर के धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। और सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में अभी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री भी हैं, जैसा लोग कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मंत्री भी हैं, और योग को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त करवा दी। महोदय, जब इतना सर्वश्रेष्ठ कर लिए तो क्या योग के लिए एक सर्वश्रेष्ठ नीति आप नहीं बना सके? इसका हम लोगों को काफी अफसोस है। और जितने योग प्रशिक्षक आप देख रहे हैं महोदय, हम लोगों को एक दिन का मात्र 250 रुपया दिया जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 250 रुपए मिलता है, तो जीवनयापन कैसे भी होता हो आप लोग का? महोदय, हम जहाँ पे भी जॉब करते हैं कम से कम 50-40 मिनट की दूरी पर जाकर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस समय जिसको 250 रुपया पर डे मिलता हो, अगर 7,500 पूरे मास में प्राप्त होता है मुझे, तो उसमें तो 5,000 भाड़े में खत्म हो जाता है। मैं गार्जियन पर निर्भर रह के देश में ये जो योग का कार्यक्रम चल रहा है, सरकार को सपोर्ट कर रहा हूँ सिर्फ, और एक आशा को लेकर के कि हमारा भी सरकार सुनेगी, क्योंकि नो डाउट समझ है सरकार के पास, योग की अच्छी समझ है। आज भाजपा की सरकार भी बिहार में है, केंद्र में भी सरकार है, तो अब देर क्यों? अब बिहार योग की जन्मभूमि भी रही है। देखिए, योग दर्शन, महर्षि पतंजलि को कौन नहीं जानता। आज यहाँ पे सत्यानंद सरस्वती जी जो योग दर्शन बिहार में या मुंगेर में है, उनकी कर्मस्थली भी रही है। तो जब योग को पूरे विश्व में आज बिहार ने पूरा जड़ समेत बैठाया है, रूट लेवल पे कार्य किया है, तो यहाँ के योग प्रशिक्षक इतने बेरोजगार क्यों हैं? इसलिए सरकार से हमारी विनती है, जब केंद्र में भी आप ही की सरकार है, राज्य में भी आप ही। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि योग प्रशिक्षकों का स्थायीकरण किया जाए। आयुष विभाग में जो रिक्तियां, हमारी 5 मुख्य मांगे वहां पे लिखा हुआ है, और उसमें आयुष विभाग में जो रिक्तियां हैं हमारी, उसको पूर्ण किया जाए। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लोग कार्य कर रहे हैं, इसके पेमेंट को उसमें भी स्थायीकरण किया जाए। एक ठोस नीति बनाई जाए, योग आयोग का गठन किया जाए। अच्छा, पूछना चाहेंगे आपसे हम, सरकार तो कहती है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बाद भी बोलती है, और दूसरी तो कह रहा है आप लोग कि आप लोग रोजगार मांग रहे हैं। क्या विश्वास नहीं है सरकार पे आप लोग को? सर, सरकार का कहना है कि हम जनता के भलाई के लिए है। ठीक है, आपने अनेकों हॉस्पिटल खोला है सरकारी विभाग में, वहां पे सरकारी डॉक्टर बैठाया है। ठीक है, इतना ही आपको जनता का परवाह है, तो जो दवाई से हानिकारक पहुंचता है, और जो योग हमारा 100% शुद्धिकरण से बना हुआ है, किया हुआ है, जो सभी बीमारियों को मात देता है, तो योग प्रशिक्षक जब उस विभाग में है, तो उनकी मांग को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनके प्रति आप जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों योग प्रशिक्षक को रुला रहे हैं? जो बिहार के बच्चे आज 4 गोल्ड मेडल लेके आए हैं, क्या वो बिना योग प्रशिक्षक के बिना लेके आ गए? कोई ना कोई योग प्रशिक्षक उन्हें सिखाया, तब ना वो योग लेकर आए। बोला भी आता है कि योग को जो है आगे बढ़ाने के बाद भी क्या करते हैं, सरकार कर रही है। सर, सरकार सिर्फ कर रही है, करे तब तो माने हम लोग। 250 रुपए में हम लोग क्या कर लेंगे, आप बताइए ना। 40 से 50 किलोमीटर की आपने दूरी दिया है, वो आपने लिखा उसमें कि 1 घंटे का आपका ड्यूटी काल होगा, जिसमें हमें 4 से 5 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है। तो आप हमें NHM जो आप हमें NM के 6 घंटा ड्यूटी किया है, 6 घंटा हमसे ड्यूटी ले रहे हो, 250 रुपया आप 1 घंटा दे रहे हो। ठीक है, आप जब आप लोगों को जब बहाल करवाया गया था, तो क्या कुछ करके बहाल करवाया गया था आप लोग को? हम लोगों को जब शुरू में बहाल हुआ था, तो 250 रुपया पर सेशन के हिसाब से बोला गया था कि 1 घंटा का 250 रुपया मिलेगा। और नियुक्ति जानते हैं महोदय कि 6 टीम बैठा के CS, DPM और जितने पदाधिकारी जितने जिला स्तर पे होते हैं, सभी को बैठा करके एक एक प्रश्न करके या चाहे से इंटरव्यू लिया गया, तब नियुक्ति सभी योग प्रशिक्षकों को की गई है। ऐसी नियुक्तियां मैंने आज तक नहीं देखी है कि 6 पैनल बैठ के जो IAS में इंटरव्यू होता है ना,
अब जो भी आप कह लीजिए, लेकिन 6 व्यक्ति इंटरव्यू तो ले रहे हैं ना। सरकार से मेरा एक ही है कि अगर आपको समझ तो है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय तक ले गए, लेकिन एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का शोध पत्र भी पलट लीजिए कि वहां पे सरकार चाहती है कि हमारे स्कूल में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में योग शिक्षक अनिवार्य किया जाए, लेकिन आप करोगे तब तो विश्व करेगा। और आप यहाँ देखिए, आप समझिए सर कि योग में आपकी भी समझ होगी गहरी, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, आपको कभी सोच सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक भी सरकारी योग शिक्षक नहीं है? यह दुर्भाग्य है। जिस देश में भी योग को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो विश्व कितने दिन सम्मान आपको देगा? अच्छा, आपने मांग को लेकर कहाँ गए हैं आप लोग? स्वास्थ्य विभाग में गए, स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, मतलब जहाँ तक हम लोगों को जाना था वहाँ तक हम लोग अपने। क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोग को? बस आश्वासन ही तो मिलता आया है। एक चीज भूल गए सर कि मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने, ये आपको जो देख रहे हैं न्यूटन कुमार, आपको फोटो भी दिखा देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे पास आकर के मिलना, मैं योग को अनिवार्य विषय के रूप में विद्यालय में लाऊंगा। न्यूटन कुमार तुम हमसे मिलना। और आज तक न्यूटन कुमार जब उनके आवास पर भी जाएंगे, और आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज फिर मैं नीतीश कुमार जी के यहाँ जाऊंगा इन्हीं न्यूटन कुमार को लेकर के, और उस फोटो के साथ कि आपने ये वादा किया था, लेकिन आज इन न्यूटन कुमार को घुसने नहीं दिया जाता है। तो क्या ये वादे सिर्फ प्रचार के लिए किए जाते हैं? पूछिए इनसे, इन्हीं से पूछिए कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मुख्यमंत्री साहब मुलाकात किए थे क्या? मुलाकात क्या कुछ हुआ था? नीतीश क्या बोले थे आपको? हुआ क्या था कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था हमारे रजौली ग्राम में। उस ग्राम में स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल लगा हुआ था। उसमें हमारा योग का कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए देखा कि योग क्लास चल रहा है। उन्होंने घूमते हुए हमारे पास आए, हमारा अभिवादन स्वीकार किए। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग का वेतन बढ़ा। हम क्या अभी तो नहीं बढ़ा है, लेकिन नहीं बढ़ा तो बढ़ जाएगा। उस समय कितना मिलता था वेतन? 7,500 मिल रहा था। बस उतना ही अभी मिल रहा है। और बोले उन्होंने कि 18,000 रुपया आप लोग का वेतन हो गया है, लेकिन ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। समझे, यही बात हुआ था और कुछ नहीं। वहाँ भी देखिए, फिर आप लोग दोबारा गए? आप लोग दोबारा गए थे, लेकिन उस समय हमें एंट्री नहीं मिला। और उसके बीच में सरकार पलट गई, मतलब बदला तो सरकार पलट गई, तो फिर नए सरकार जो उनसे फिर मुलाकात की आप लोग? उनसे जाकर के मुलाकात किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए हैं। आश्वासन के अलावा और कहीं कुछ नहीं मिला। हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण रवैया से बहुत बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। यहाँ भी शांतिपूर्ण से ही पूर्वक से ही धरना दे रहे हैं कि ताकि हम एक रुकिएगा भी। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ विश्व योग दिवस ही मनाना है तो फिर हम लोग का क्या जरूरत है? ढोल पिटने से क्या जरूरत है? कोई पिटने फायदा है? लेकिन जब भारत में हम लोग भारतीय हो करके, बिहारी हो करके, योग शास्त्र का ज्ञाता हो करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या जरूरत हम लोग का? हम लोग को हटा दिया जाए, कुछ कर पा रहे हैं। योग दर्शन का मात्र एक श्लोक, व्याधि स्यात् संशय प्रमाण आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्धुत अनवस्थानी इति अंतराय भाव। 9 अंतराय भाव है मानव के, उसमें एक अभाव व्याधि को जोड़ करके पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना लिया गया। अच्छा, आपको लास्ट सवाल करेंगे आपसे हम। जी जरूर। आप लोग जो है सरकार से मान लीजिए कर रहे हैं, सरकार अपनी बात को नहीं सुन नहीं रहा है कि क्या रहेगी? देखिए, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनेगी, देखिए हम लोग योग प्रशिक्षक हैं, हमारा विरोध करने का तरीका भी कुछ अलग होगा जो सरकार ने आज तक सोचा भी नहीं है। सरकार तो हिल जाएगी। जिस दिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे तो सरकार सोच भी नहीं पाई होगी कि इतिहास में इस प्रकार का विरोध भी होता आया है या हुआ है। लाठी भी चलाती है। हाँ, तो लाठी तो वो नहीं चला पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि अगर लाठी हम पर चली तो पूरे देश पर चलेगी, क्योंकि संस्कृति का आधार है योग। अगर योग प्रशिक्षक पीटे गए तो भारत पीटा गया। बस इतना समझ लीजिए, सरकार कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती है। जैसे में कुछ बताते। देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात किया। सब ये 5 सूत्री जो है, 5 सूत्री मांग को लेकर तमाम योग शिक्षक जो है यहाँ पर आए हुए थे, और सभी जहाँ चाहा कि ठीक है सरकार आपकी जो मांग है, और नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा?
तो सभी लोग कहना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी बात तो हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था कि ठीक है विरोध प्रदर्शन कीजिएगा तो प्रशासन लाठी भी चलाएगी, तो तब क्या कीजिएगा? तो उनका कहना था कि प्रशासन लाठी चलाएगी, लाठी नहीं चलाएगी। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 में धन्यवाद।